प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। और हिसार लोकसभा चुनाव के अंदर जो किसान वर्ग है वो काफ़ी बीजेपी से नाराज़ दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ एक युवा किसान नेता हैं और एक ब्राह्मण समाज के हमारे साथ व्यक्ति हैं। उन दोनों से हम बात करेंगे कि क्या ये मामला है, क्या ये माजरा है कि किसान इतना नाराज़ क्यों है या किसान की इतनी नाराज़गी क्यों है बीजेपी से। इन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। अनिल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं? नमस्कार जी। तो अनिल जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए, कौन से गांव से हैं आप और क्या करते हैं आप? अनिल गोदारा जी। नाम है जी। गांव हमारा कैमरी है। आपका व्यवसाय कृषि है या कुछ और है? किसान है जी हम। किसान है। कितने किले ज़मीन है आपकी? हमारे लगभग हम 2 बाई 8 एकड़ की खेती करते हैं जी। 8 एकड़ की। तो ये क्या माजरा है? जहाँ देखो, जहाँ बीजेपी का प्रत्याशी जाता है या जहाँ बीजेपी का नेता जाता है वहाँ किसान उनको काले झंडे दिखाने लग जाते हैं। ये कहते हैं जी किसानों का अहित कर दिया, किसानों का नुकसान कर दिया, अन्नदाता को ठोकरे खाने पे मजबूर कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। किसान क्यों नाराज़ है इतना भारतीय जनता पार्टी से? देखिए शर्मा जी, किसान कहीं नाराज नहीं है बीजेपी से। किसान खुश है। और आप 2014, 2019 या इस बार भी देखेंगे तो ज़्यादातर किसान के वोट या किसान के वोट से ही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा निश्चित तौर पे। ये जो कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जो टीवी पे या विरोध की जो बात कर रहे हैं, इसमें राजनीतिक तौर पर कुछ लोगों का इस्तेमाल कर रखा है। कुछ भोले किसान हैं, हो सकता है उनको। कौन से राजनीतिक लोगों ने उनका इस्तेमाल कर रखा है, कहना चाहेंगे आप? कौन? देखिए, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, निश्चित तौर पर वो उन्हीं के द्वारा प्रायोजित है। उनके जो कई उम्मीदवार हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो कहते हैं जी किसान नेता, अपने आप को किसान नेता कह रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो किसान है? देखो, जैसे बरवाड़ा से राजेंद्र सूरा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं किसान नेता हूँ। है वो किसान नेता या नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, वो किसान नेता नहीं हो सकते, क्योंकि वो किसान नेता तो कोई अपने आगे लगा लो। किसान होना सबसे पहले ज़रूरी है। जो बेसिक किसान है, जो काम करने वाला किसान है खेत में, वो हर किसान 99% मोदी जी के साथ है। अच्छा। क्योंकि जो चिंता और जो किसान अपने घर में अपने परिवार की करता है, उस किसान को पता है कि उनकी चिंता कौन कर सकता है। निश्चित तौर पर मोदी जी को हर वर्ग की चिंता है। और क्योंकि किसान सबसे बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान का, तो सबसे ज़्यादा चिंता करना या सबसे ज़्यादा कोई लाभ देने की बात अगर करी है तो मोदी जी ने करी है। ये बात किसान को पता है। साधारण किसान एक भी मोदी जी के मतलब बोलने की तो बात छोड़ो, आप मन से भी खिलाफ नहीं। जो साधारण किसान कह रहे हैं, तो असाधारण किसान खिलाफ है क्या, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखो, कुछ किसान नेता अपने आप को बना रखा है। अच्छा। उनको किसान नेता नहीं मानते अपना। वो बता रहे हैं मैं किसान नेता हूँ। ये मायने नहीं रखता। जो किसानों की सच में चिंता करे, किसानों के नेता सबसे बड़े आज के दिन मोदी जी। और हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो जो काम मनोहर लाल जी ने किसान के लिए, वो किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया। क्या किया ऐसा? देखिए, कोई भी अगर विपक्षी दल का कोई किसान के नाम पे अपने आप को बड़ी बात करे, उससे पूछना क्या सरसों की खरीद कोई भी सरकार ने पीछे की है? जो कि MSP पे दाना दाना खरीदने का काम मनोहर लाल जी ने किया है। किसी प्रदेश में नहीं है, केवल हरियाणा में ये सुविधा है। बाजरा जिसको 500-600 रुपये क्विंटल में भी कोई नहीं पूछता था, आज 2500 रुपये क्विंटल MSP पे दाना दाना मनोहर लाल जी ने खरीदने का काम किया है। इसी तरीके से कोई भी फसल, बेशक आप जिस टाइम गेहूँ निकालते हैं उस टाइम गेहूँ को हमने देखा है सड़कों पे बिखरते हुए किसान की। और आज तो गांव-गांव में मंडियां लगा करके गेहूं की दाने दाने की खरीद हरियाणा सरकार। और कांग्रेस कह रही है कि अडानी के बड़े बड़े वेयर हाउस बना दिए हैं। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए 3 कृषि कानून लेके आए थे, फिर सरेंडर करना पड़ गया मोदी जी को। इस तरह की बातें आ रही है कि अडानी को बहुत फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, सस्ते दामों में अनाज उनको बेचा जा रहा है, फिर वो महंगे दामों में वापस सरकार को बेचते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, अडानी जी कोई नए नहीं है। वो हमारे देश के व्यापारी हैं, देश के उद्योगपति हैं, हमारे देश की शान है। जब आप ये देखिए, जो लोग फालतू बोल रहे हैं उनसे पूछिए, जब आपके बच्चे का सिलेक्शन अडानी ग्रुप में किसी पोस्ट पे हो जाएगा तो आप क्या अडानी को गालियाँ निकालोगे? अरे उद्योगपति हैं, उद्योग लगेंगे तो देश को रोजगार मिलेंगे। लेकिन रोजगार के लिए किसको? जो लोग काबिल बच्चे, गरीब बच्चे हैं ना, हित तो उनका होता है। इन नेताओं का क्या बिगड़ता है? आपका गाँव नलवा हल्के में आता है? बिल्कुल, नलवा विधानसभा में जी। तो क्या लग रहा है, नलवा विधानसभा में भी कह रहे हैं कि जो रणबीर गंगवा हैं वो भी अभी इतने ज़्यादा सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए शर्मा जी, ये चुनाव है मोदी जी का। जी। और मोदी जी से
हर हिंदुस्तानी इतना प्रेम करता है, बेशक कोई कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कहें। ये मोदी का चुनाव है, मोदी के वोट हैं। पिछली बार लगभग 34,000 के मार्जिन से नड़वा विधानसभा से जीती थी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा जी। और इस बार 40,000 से प्लस वोटों से जीतेगी निश्चित तौर पर। आप एक आम किसान हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी से इतना प्यार क्यों है? अरे देश से प्यार है इसलिए भारतीय जनता पार्टी से प्यार है। अच्छा जी। वो कैसे, देश के लिए क्या क्या किसान होना कोई, देखो किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, खून है इस देश का, और इस खून से ही मोदी जी की आत्मा में संचार है, उनके बॉडी में संचार है। तो निश्चित तौर पर मोदी देश, देश किसान, किसान देश मोदी। मतलब आप ये कह रहे हो कि देश भी, किसान भी और मोदी भी एक दूसरे के पूरक है? पूरक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरक। तो क्या लग रहा है हिसार लोकसभा का क्या परिणाम रहेगा? मेरे अनुमान से 4.5 लाख पार से जीतेंगे। 4.5 लाख? बिल्कुल, क्योंकि 3.5 से हम तब जीते थे, उस टाइम तो भजनलाल परिवार हमारे साथ नहीं था। इस बार तो निश्चित तौर पर हमारे साथ है वो, तो हमारी जीत बढ़ेगी। आपने भजनलाल परिवार की बात की। भजनलाल परिवार के जो सदस्य अब हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, भव्य बिश्नोई है, वो नाराज दिख रहे थे। पहले प्रचार में नहीं आए, फिर बाद में आए। तो आप पूरी तरह संतुष्ट हो गए आपकी पार्टी से? नहीं, ये हर पार्टी का राजनीति का एक तरीका होता है कि किस कार्यकर्ता को कहाँ किस समय भेजना है, किस समय वो किस कार्यक्रम को आयोजन करेगा, उसकी एंट्री किस टाइम होगी। ये तो देखो एक पार्ट है राजनीति का, इसका चुनाव का एक पार्ट है भी। हमें किस टाइम किसको भेज के कहाँ माहौल तैयार करना है और कहाँ किससे प्रयास करवाने हैं, कहाँ किसको काम लेना है। आप देखना अंतिम जब 1 हफ्ते का चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी कहीं नज़र नहीं आएगी आपको, बिल्कुल कहीं भी नज़र नहीं आएगी। मैं आपको दावा करता हूँ इस बात का। एजेंट नहीं बना पाएंगे वो लोग, एजेंट नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल, तो उनका टेंट कहते हैं बूथ मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है। देखिए, जयप्रकाश जी का चुनाव ही नहीं है, ये चुनाव मोदी वर्सेस विपक्ष है और मोदी वर्सेस कुछ लोग हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा आप अगर यूँ देखें तो देश वर्सेस कुछ लोग हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारे परिवार को गालियां दे रहे हैं, 60 साल के शासनकाल को गालियां दे रहे हैं, अपने 10 साल का तो हिसाब दे दो कम से कम। अरे प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जी तो बेचारे जन्मे ही रजवाड़े में, उनको तो पता ही नहीं भी देश क्या है, देश कहाँ है और देश कैसा है। वो तो राजघराने में जन्मे, उनको बेचारों को क्या मतलब है देश से। ये देखो ना, मोदी जी क्या इनके भाई का परिवार का नाम कोई जानता है? क्या आप मनोहर लाल जी के परिवार का, भाई का, किसी का नाम जानते हैं? अरे ये देश भक्तों की टोली है और वो है एक घराना। घराना मीन्स जैसे आप यूँ मानो राजघराने। अच्छा। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, गरीब का राज है और गरीब के बनाया हुआ राज है और गरीब के द्वारा ही ये राज 100 साल चलेगा, क्योंकि इस देश का गरीब और काम करने वाला आदमी है ना, वो सारे मोदी और मनोहर के साथ है। ठीक है। और साहब यूँ कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलता था ओबीसी वर्ग का, बीसी वर्ग का, एससी वर्ग का, उसमें कांग्रेस ने काफ़ी डेंट कर दी है, क्या कहेंगे? नहीं, कोई डेंट नहीं किया है। ये सब बड़ी बनाई बातें हैं, झूठ बात है, बिल्कुल झूठ। दलित सब मोदी जी के साथ है कि मोदी जी बिल्कुल एक नीचे से उठ के आए हुए हैं, चाय बेचने से शुरू करके आज इस पद पे पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल बढ़िया आदमी है और कोई दलित का 100% वोट पार्टी को मिलेगा। ब्राह्मणों का भी मिलेगा? ब्राह्मणों का भी। ठाकुरों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के गुजरात की राजकोट से शायद प्रत्याशी हैं पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने कोई विवादित टिप्पणी कर दी थी। राजपूत समाज भी नाराज दिखाई दे रहा है, क्या राजपूत समाज देगा? नहीं, कोई नाराज नहीं है। पूरा राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है। राजनाथ सिंह कुछ बात वो उनके गलत निकल गई होगी, वो जाके सब मामला सेटल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण समाज भी 100% संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नाराजगियाँ हो जाती है, कुछ गलत बात हो जो है रामविलास जी के बारे में कह रहे हैं, रह गए फलाना रह गया, कुछ नहीं पीछे रहे। उन्होंने यहाँ के बाद में मीठा प्रसाद ग्रहण किया और वो खुश हो गए। सब ब्राह्मण खुश है पार्टी से, 100% मोदी जी के साथ है ब्राह्मण। मतलब एक किसान वर्ग से संबंध रखने वाले, एक ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखने वाले, आपकी मित्रता कैसे होगी? वो तो कांग्रेस कहती है कि ये तो सब विपरीत है सारे। कोई भी मित्र देखो, देश हित में इकट्ठा होना पड़ता है। ब्राह्मण हमेशा से साथ रहे, ब्राह्मण तो हर जाति के साथ है, हमें इस देश को बचाना है। अच्छा। ब्राह्मण हमेशा अग्रणी रहा है और सभी जातियों में ब्राह्मण का आशीर्वाद है और आज भी है और हमेशा रहेगा। अटल जी ने एक बार कहा था कि अगर हर वर्ग उस समय भी अगर लड़ने की बात करता या लड़ाई लड़ता तो निश्चित तौर पर सोमनाथ मंदिर नहीं लूटे जाते। कुछ वर्गों को लड़ने से वंचित रख लिया गया। ये हमारी समाज की उस टाइम की शायद परंपराएं हो, क्षत्रिय समाज या फलाना समाज, दिगड़ा समाज,
तो आज भी ये कोई बंटवारे की बात ही नहीं है जी, देश हित में सब मोदी के साथ है। धन्यवाद भारतीय आप जनता दोनों का, पार्टी के आपने साथ। बड़ी बेबाकी से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए और अपना पक्ष रखा। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, त्वरित टिप्पणियां लेते रहेंगे। सच शर्मा जी बेबाकी होता है, जी झूठ को डरना पड़ता है, सच तो बेबाक होता है। धन्यवाद। और मोदी जी और मनोहर लाल जी इस देश की सच्चाई हैं। धन्यवाद।